we are going to discuss pulleys. Pulleys is an important part of machines. What is a pulley? Pulley is basically a circular disc जिसके बीच में एक ग्रूव होती है। तो अगर 3 डायमेंशनल देखें तो आपको ऐसे लगेगी और यहाँ पे एक ग्रूव है। जिन्होंने भी गांव में गए उन्होंने देखा होगा एक पानी निकालने के लिए एक गरारी लगी रहती है, उसी को पुली कहते हैं। इसमें यहाँ पे एक एक्सिल होता है जिस पर रोटेट करती है और एक फ्रेम होता है। फ्रेम पे क्या होता है, ऊपर एक हुक होता है और नीचे एक हुक होता है। ये फ्रेम जो है अगर आपने फिक्स कर दिया एक रिजिड बॉडी पे तो आपकी रस्सी इसके थ्रू जाती है और मान लीजिए पानी निकालने के लिए तो बकेट ये है आपकी और आदमी पुल यहां से करता है। तो जब ये रस्सी पुल करता है तो ये घूमती है, फ्रिक्शन इसको ऊपर ले जाता है और ये एक मशीन की तरह से काम करती है। इसमें क्या कर रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। तो ये हो गई पुली। पुली 3 प्रकार के अरेंजमेंट्स हम लोग को करने हैं। एक फिक्स पुली जो ये है, एक मूवेबल पुली होती है, यहां पे रस्सी फिक्स्ड है और ये पुली है और इसको हम यहां से पुल कर रहे हैं, फ्रेम है और ये लोड है, ये लोड लगेगा तो जब हम इसे खींचेंगे तो पुली भी ऊपर मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड अ मूवेबल पुली। मूवेबल पुली ये है फिक्स पुली। इसी में हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं। डबल मूवेबल, 2 मूवेबल पुली। हर एक मूवेबल पुली के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ती है। डबल मूवेबल पुली के लिए देखिए अब अरेंजमेंट में बना रहा हूं। एक आया, ये पुली बन गई, इसकी रस्सी कहां गई, दूसरी पुली के इसमें गई और एक रॉड ये आ गई, एक कॉर्ड ये आ गई। तो कितनी कॉर्ड्स हैं, 1 2। कितनी मूवेबल पुली हैं, 2। अब इस मूवेबल पुली में एक प्रॉब्लम आती है, डायरेक्शन ऑफ पुलिंग इज नॉट कन्वीनियंट है, नीचे से कुछ ना। तो हम क्या करते हैं, एक इसमें फिक्स पुली जोड़ देते हैं और रस्सी यहां से चलेगी। तो ये पुली का रोल केवल और केवल है टू चेंज द डायरेक्शन टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो फिक्स पुली, मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली, इसका मकसद केवल डायरेक्शन चेंज करने का। डबल मूवेबल पुली और 3 मूवेबल पुली के लिए क्या होगा, ये और डायरेक्शन चेंज करना है तो एक ये फिक्स पुली कर दी। कितनी कॉर्ड है, 1 2 3। कितनी कॉर्ड्स हैं, 1 2। कितनी कॉर्ड है, 1। यही कॉर्ड इधर नहीं है। कितनी कॉर्ड है, 1। एक थर्ड सिस्टम है ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक एंड टैकल में क्या करते हैं, हमारे पास अरेंजमेंट्स एक ब्लॉक में 1 2 3 4 5 इस टाइप की पुलिस होती हैं। तो एक ब्लॉक मान लीजिए ये है, इसमें पुली एक ये है, एक बड़ी पुली, नीचे छोटी रहेगी, ऊपर बड़ी रहेगी, ये फिक्स करेगी। दूसरा अरेंजमेंट ब्लॉक का ये है, ये नीचे का ब्लॉक है, ये ऊपर का ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक्स में एक चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ पुली इस ब्लॉक में एक कम होगी इससे ऊपर वाले ब्लॉक से या बराबर। ऊपर वाले ब्लॉक में पुली नीचे वाले ब्लॉक से एक ज्यादा होगी या बराबर होगी। ये नहीं हो सकता कि यहां पे कम हो या यहां ज्यादा। इसमें केवल एक कॉर्ड चलती है। याद कीजिए, जब दोनों पुलिस बराबर हैं तो हम कॉर्ड कहां से लेंगे, यहां से।
यहां से फिक्स करेंगे, ऐसे आई कॉर्ड, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई। ओके, यहां से हम पुल करेंगे और यहां से हम लोड उठाएंगे। ये लोड है, लोड। इस केस में ये लोड है, ये एफर्ट है। यहां पे हमने ऐसे फिक्स लगा दी चेंज इन डायरेक्शन के लिए, तो ये एफर्ट है और ये लोड है। ये एफर्ट, ये एक और तरीका देख लीजिए, जब ऊपर वाले से एक कम है, ऊपर का ब्लॉक ये रहा, नीचे का ब्लॉक ये रहा, एक कम है, सॉरी, कितनी पुलिस है? 3 पुलिस हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। इस केस में, पहले वाले केस में हमने कहां से चालू किया था? यहां से। इस केस में हम चालू करेंगे यहां से। ये 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सब फिगर्स नोट कर लीजिए, वरना वीडियो पॉज करके आप सब फिगर्स नोट कर लीजिएगा। ये एफर्ट है, राइट। इसमें क्या होगा, जो यहां पे एफर्ट है, यहां पे टेंशन आएगा, यहां पे ऊपर की साइड टेंशन आएगा, टेंशन, यहां एफर्ट, टेंशन, टेंशन, लोड। इस केस में क्या होगा, एफर्ट, टेंशन T1, T1, ये T2 होगा, क्योंकि सेकंड कॉर्ड में टेंशन दूसरा होगा। इसमें क्या होगा, ये T है, T1 मान लीजिए, T1, T1, T2, T2, T3, T3। हर एक कॉर्ड में टेंशन डिफरेंट रहेंगे। एफर्ट नीचे की साइड है, टेंशन ऊपर की साइड है। एफर्ट नीचे की साइड है, टेंशन T, 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 TL। इसमें क्या होगा, एफर्ट ये है, एक टेंशन T, 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 T और इसमें टेंशन अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर एक कॉर्ड के लिए अलग टेंशन। इसमें एक कॉर्ड है, एक ही रस्सी है, तो एक रस्सी में हमेशा टेंशन सेम रहेगा। तो अब हम लोग एक एक केस कंसीडर करेंगे। फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, सिंगल मूवेबल पुली का, फिर डबल मूवेबल पुली और उसके बाद ब्लॉक एंड टैकल का। मैकेनिकल एडवांटेज आपको मालूम है, is equal to load upon effort, velocity ratio is equal to distance moved by effort by distance moved by load, और efficiency is equal to mechanical advantage by velocity ratio, या mechanical advantage is equal to efficiency into velocity ratio. Is this clear to you? Pause the video and check it when you are through with it. Write down whatever notes you have to do it. Okay? We are taking 3 cases ले रहे हैं, single pulley, fixed pulley, single movable pulley with 1 fixed pulley, 2 movable pulleys with 1 fixed pulley. कैसे निकालेंगे? Velocity ratio निकालना है। Velocity ratio क्या है? Distance moved by effort by distance moved by load। अगर ये हम X नीचे खींचते हैं तो ये रस्सी कितना ऊपर चलेगी, X। तो इस केस में क्या होगा, जितना ये नीचे आएगी उतना ये ऊपर जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू X बाई X इज इक्वल टू 1। दूसरा आसान तरीका है कि हम लोग इसको आइडियल मशीन मान लें और मान के चले कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, तब क्या होगा, एफर्ट बराबर टेंशन है, यस, क्योंकि
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। हम ये मान के चल रहे हैं कि पुल स्लोली स्टेडीली हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स इज नेट फोर्स। लोड पे क्या फोर्स लग रहा है? एक लोड पे एल नीचे है और एक टेंशन से ऊपर है, तो एक चीज तो हो गई, एल बराबर टी है। एफर्ट में क्या है? एफर्ट बराबर टेंशन होगा, वन एक्सलेट करेंगे, एफर्ट बराबर टेंशन है, तो लोड अपॉन एफर्ट क्या होगा? 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। ये सिंगल पुली ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना वेलोसिटी मल्टीप्लायर है, ये चेंज इन डायरेक्शन टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। मशीन का एक पार्ट ये भी है टू अप्लाई अ फोर्स which helps in overcoming a higher load at a convenient point in a convenient direction or increasing the speed. ना तो increasing speed हो रही, ना increasing load advantage हो रहा है, बल्कि केवल changing direction हो रहा है। इस केस में सिंगल मूवमेंट हो रही है। अब इसमें यहां देखिए, इस पे क्या है? एफर्ट बराबर क्या होगा? जितना एफर्ट है उसके बराबर। ऐसे मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन। यहां पे क्या है? नीचे लोड है, ऊपर क्या है? एक टी ये पुल कर रहा है और एक टी ये पुल कर रहा है, तो लोड बराबर कितना हुआ? 2T। बैलेंस करिए, ऊपर की दो फोर्सेस कितने हैं? T प्लस टी, नीचे कितना? L, तो L बराबर 2T हो गया। और E बराबर क्या है? T, क्योंकि यहां पे क्या है? एक E लग रहा है और ऊपर की साइड T लग रहा है, तभी बैलेंस होंगे, वरना एक्सेलरेशन होगा। अगर एफर्ट ज्यादा होगा तो T से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? L अपॉन E इज इक्वल टू 2। समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको X पुल करते हैं नीचे, तो रस्सी कितनी पुल हुई? X, तो ये जो है ये x/2 मूव करेगा। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट x से और डिस्टेंस मूव बाय लोड जो है x/2। तो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2। तो सिंगल मूवेबल पुली में वेलोसिटी रेशियो 2 है, मैकेनिकल एडवांटेज। डबल मूवेबल पुली देखिए क्या है, ये केस देखिए, नीचे एफर्ट है, ऊपर T1, तो एफर्ट इज इक्वल टू T1। वेरी गुड। अब इस पुलिंग का ये T2 क्या कर रहा है? ऐसे नीचे पुल कर रहा है, तो T2 नीचे है और ऊपर क्या पुल कर रहा है? T1 का T1, तो T2 बराबर 2T1 हो गया। इस केस में देखिए, L नीचे है और T2 ऊपर है, T2 ऊपर है, L बराबर 2T2 है। T2 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2T1, 2 इंटू 2T1, और E बराबर कितना है? T1, तो L अपॉन E कितना हुआ? 4T1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 4। तो सिंपल तरीका है कि जितनी मूवेबल पुली होगी, वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी? 2 टू द पावर ऑफ n। सिंगल मूवेबल पुली है, n बराबर 1 हुआ तो वेलोसिटी रेशियो 2 हुआ। इसमें क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया, तो वेलोसिटी रेशियो हो गया आपका 4। इसमें कितनी मूवेबल पुली है? 2 है, तो वेलोसिटी रेशियो हो गया 2 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। अगर 4 मूवेबल पुली लगी हैं तो वेलोसिटी रेशियो होगा 2 टू द पावर ऑफ 4। कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 16। आइडियली मैकेनिकल एडवांटेज भी उतना होना चाहिए। 3 मूवेबल पुली है तो 2 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। तो वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुलिस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ विल यू यूज गेट द मैक्सिमम एडवांटेज विद 3 पुलिस, हैव यूजिंग 3 कॉर्ड्स,
3 कॉर्ड्स का मतलब 3 मूवेबल पुली है। 3 कॉर्ड्स का मतलब हुआ एक पुली ये है, फिर एक पुली ये है और एक पुली सॉरी तो जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो आप लोगों को काफी एडवांटेज समझ में आएगा। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, आप लोग समझिए उसे और वी विल हैव अंडरस्टैंड इट। इसका के कोई एडवांटेज नहीं होता, ये मैकेनिकल एडवांटेज नहीं, केवल चेंज इन डायरेक्शन। इज दिस क्लियर टू यू? राइट डाउन एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है, यू हैव 4 pulleys and 3 cords. Draw an arrangement to get maximum mechanical advantage if efficiency 80%, find effort required to pick up 1000 Newton of load. क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? 3 कॉर्ड्स, 4 पुलिस हैं। तो हमें मालूम है कि अगर हम मूवेबल पुली लगाते हैं तो हर एक मूवेबल पुली के लिए एक कॉर्ड चाहिए। तो चौथी पुली हम क्या करेंगे? 3 पुली है, 3 कॉर्ड है तो 3 मूवेबल रख सकते हैं। चौथा पुली हम क्या करेंगे? ओ चेंज इन डायरेक्शन, राइट, वेरी गुड। हमने क्या किया? अरेंजमेंट ये किया, एक पुली ये ली, दूसरी पुली ये ली, सॉरी थोड़ा सा ये एफर्ट लगाया, यहां पे लोड है T1 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 T2 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 T3 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 ये अरेंजमेंट। कितने कॉर्ड्स हैं? कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3। हम 4 मूवेबल नहीं कर सकते थे क्योंकि 4 के लिए हमें 4 कॉर्ड्स चाहिए, इसमें 3 है। तो अब हमारे पास क्या हुआ? कितनी मूवेबल पुली है? 3 है। नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज कितनी है? 3। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? 2 to the power of n is equal to 2 to the power of 3 is equal to 8। तो वेलोसिटी रेशियो 8 हो गया। एफिशिएंसी 80% है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी 80% है तो 80/100 इंटू 8 इज इक्वल टू 6.4। यूनिट कुछ नहीं होती। और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, राइट। और एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है? 1000 है, मैकेनिकल एडवांटेज है 6.4, तो एफर्ट कितना हुआ? 1000 64 से कीजिए, 164 360, 6 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5 4 20, 5 6 30, 32, 40, 400, 6 4 24, 6 6 36, 38, 16, 1 0.2, 128, 2 3 20, 6 5. So the effort required is equal to 156.25. अंडरस्टूड। सबसे पहले हमने देखा अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। अरेंजमेंट बनाने के बाद हमें मालूम है 3 मूवेबल पुली है तो वेलोसिटी रेशियो 2 to the power of n होगी, दैट इज 2 to the power of 3 equal to 8। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी टू वेलोसिटी रेशियो, तो 80/100 इंटू 8 6.4। लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज 1000। हमारा न्यूटन हमें लोड दे रखा है, उसको मैकेनिकल एडवांटेज 6.4 से डिवाइड किया,
डिवीजन किया 156.25, आंसर एफर्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज योर आंसर। डायग्राम बनाना सीख लीजिए। जब भी मूवमेंट पूरी बनानी है एक तरीका सीख लीजिए, रस्सी लाइए, एक यहां पे गोला बनाइए, रस्सी को ऊपर ले जाइए। दूसरी मूवमेंट पूरी आपको यहां बनानी है, रस्सी लाइए यहां से स्ट्रेट ऐसे ले जाइए। तीसरी बनानी है तो यहां पे बनाइए, ये सब इससे जोड़ दीजिए, यहां से इससे रस्सी लाइए यहां लाइए। अब आपको एक फिक्स बनानी है तो एक बना लीजिए, ऐसे रस्सी ले जाइए और यहां पे फिक्स बना लीजिए। ये सब रिजिड सपोर्ट पे रहेंगी। कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3, एफर्ट T1, 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 T2, 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 T3, T3, ठीक, फिर से कर देते हैं। L इज इक्वल टू 2T3, T3 इज इक्वल टू 2T2, T2 is equal to 2T1, effort is equal to T1, therefore load is equal to 2, T3 की जगह 2, T21 लिखिए 2, T2 की जगह 2T1 लिखिए into 2T1 upon T1, effort की जगह लिख दीजिए, तो L upon E is equal to जो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज होगा वही आपकी आइडियल वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कम क्यों हो जाता है? क्योंकि पुली में ये एक्सेल है, इसमें फ्रिक्शन आ जाता है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है। एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड होनी चाहिए कि मतलब बिल्कुल स्ट्रेच ना हो, लेकिन वो होता नहीं है, तो इन सब की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है। लेकिन आसानी से समझने के लिए हम ये कहते हैं पहले मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल कंडीशन में निकालें, उसके बाद उससे हम मान चले जाए वेलोसिटी रेशियो। ओके, गुड, अंडरस्टूड। इसमें हम लोगों ने ब्लॉक एंड टैकल अरेंजमेंट किया है। दो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स में, एक में ऊपर और नीचे बराबर नंबर ऑफ पुलिस हैं, एक में ऊपर 3 है नीचे 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ पुलिस कितनी है? टोटल 5 है। इसमें कितनी है? 6। सबसे पहले हम ये देखेंगे कैसे इसमें क्या है, सिंगल मूवेबल पुली में या डबल मूवेबल पुली में जितनी मूवेबल पुली होती थी उतनी रस्सियां होती थी। इसमें सिंगल कॉर्ड जाएगी या सिंगल चेन रहती है। तो सबसे पहले देखिए, जब दोनों बराबर होती हैं तो हम रस्सी यहां से चालू करते हैं। कहां से चालू करते हैं? ऊपर वाले से ऐसे लाएंगे, ये ऐसे ले गए, 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 ऐसे ले गए और ऐसे ले गए। ठीक, कहां से चालू करेंगे? ऊपर वाले से। दोनों बराबर नंबर ऑफ पुलिस है तो ऊपर वाले से चालू करेंगे। जब नंबर ऑफ पुलिस नीचे वाले में कम है तो एक ही चीज होती है, ऊपर 3 है तो नीचे 2 हो सकते हैं, ऊपर 4 है तो नीचे 3 हो सकते हैं। ये नहीं कि ऊपर 4 है और नीचे 2, दोनों में डिफरेंस 1 का होगा, नीचे कम होगी या दोनों बराबर। इस केस में हम नीचे से चालू करेंगे। एक, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये गया और फिर ये गया। लोड ये है। लेट अस टेक आइडियल सिचुएशन। एफर्ट ये लगा है तो टेंशन कितना बढ़ती है? हर एक कॉर्ड में सेम टेंशन होगा। क्यों हर एक कॉर्ड में सेम टेंशन होगा? क्योंकि कॉर्ड सेम एक ही है। उसमें मूवेबल पुली में T1, T1, T2, T2, T3, T3 किया था, इसमें सेम टेंशन होगा क्योंकि एक ही कॉर्ड है। अगर एक कॉर्ड है तो सेम टेंशन होगा, अलग अलग कॉर्ड में अलग अलग टेंशन हो सकता है। T, 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 इसको भी आप T मान लीजिए। T, 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 T। अब फॉर अ टाइम बीइंग आप इससे मालूम चल जाएगा एफर्ट इज इक्वल टू P। यस,
ये तो क्लियर हो। अब एक चीज एज्यूम कीजिए कि ये यहां से काट दिया गया है, तो अब क्या है, 1 2 3 4 5, कितने कॉर्ड ऐसे खींच रहे हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, कितनी रस्सियों पर खींची, 5 6, हर एक रस्सी में टेंशन पी है, तो 6T, तो लोड बराबर हो गया 6T। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लोड अपॉन एफर्ट, ये हो गया आपका 6। इस केस में क्या है, यहां से आप काटें, एज्यूम कीजिए 1 2 3 4 5, कितनी रस्सियां ऊपर खींची, सबमिट की है, एफर्ट बराबर टी है, और 5 लोड बराबर हो गया 5T, तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 5। तो ब्लॉक एंड टैकल में हमेशा जितनी नंबर ऑफ पुलीज होंगी उतना उसका वेलोसिटी रेशियो होगा। ये मैकेनिकल एडवांटेज से आप मत कंफ्यूज। वेलोसिटी रेशियो वैसे तो समझाने में आपको दिक्कत होती, तो हमने क्या किया कि आइडियल सिचुएशन निकाल के मैकेनिकल एडवांटेज निकाला और वो बराबर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रेशियो इन अ ब्लॉक टैकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज। ये ब्लॉक एंड टैकल के लिए, ब्लॉक एंड टैकल के लिए। मूवेबल पुली के लिए क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 to the power of n, और फिक्स्ड पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर? लेट्स डू एन एग्जांपल। क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में कि यू आर गिवन 4 पुलिस एंड अ सिंगल कॉर्ड, एक रस्सी है, 4 पुलिस है, ड्रॉ एन अरेंजमेंट ऑफ पुलिस। तो 4 पुलिस हैं और एक रस्सी, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक कॉर्ड है तो मूवेबल नहीं चलेगा, हमें मूवेबल करने की वजह हम उसको यूज करेंगे ब्लॉक एंड टैकल। तो हम अरेंजमेंट ऐसे बनाएंगे, बड़ी वाली ऊपर वाले में पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर नीचे छोटी, उसके ऊपर 4 पुलिस हो गई। इसमें ऐसे करके हमने ये लगाया फ्रेम, इसके ऊपर लगाने के लिए, यहां पे ही फंसाने के लिए ऐसे नीचे फ्रेम लगाया, ये एक्सेस है और नीचे भी हमने दो ब्लॉक, रस्सी एक है, इक्वल नंबर ऑफ पुलिस हैं, तो कहां से चालू होगा, यहां से चालू होगी लोड, रस्सी कॉर्ड है यहां से, राइट, यहां से चालू होगी, अगर कम होती तो नीचे से चालू होती। 1, यस, वेरी गुड, यू गॉट इट राइट। एफर्ट, लोड, पी मार्क करना जरूरी है, टेंशन मार्क करना जरूरी है। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस कितने, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4। आप नंबर ऑफ कॉर्ड्स देख लीजिए, 1 2 3 4, कितने कॉर्ड्स लोड को सपोर्ट कर रहे हैं, 4 कॉर्ड्स, तो मतलब हो गया 4 वेलोसिटी रेशियो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 75%। ओके, वेलोसिटी रेशियो मालूम है, वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 75/100 into velocity ratio of 4 is equal to 3. Find the maximum load that can be lifted using an effort of 100 Newton. 100 Newton का effort लगा रहे हैं तो कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू L अपॉन 100 एंड दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज 3 है, 3 इज इक्वल टू L अपॉन 100, तो L कितना हुआ, L इज इक्वल टू 3 into 100 इज इक्वल टू 300। इस टाइप के सिंपल एग्जाम्पल्स आते हैं। लेक्चर नंबर 4 जो मैं
कल परसों में पोस्ट करूंगा, होस्ट करूंगा, उसमें हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। राइट। एक चीज और मान लीजिए, एफिशिएंसी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये मासलेस नहीं है। नीचे वाले का जब भी लोड उठाता है तो इसकी भी पुली का एक लोड होता है। तो आप नोट कर लीजिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस W by N into E. If W is the weight of lower pulley, N is number of pulleys, and effort is the effort. The efficiency is equal to 1 minus W by small w, weight of lower pulley, N is number of pulleys, E is. ये फॉर्मूले से ये क्लियर हो गया कि जितना कम W होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। ये केवल उस केस के लिए, फ्रिक्शन हम ये नहीं कंसिडर कर रहे, एक्सल का फ्रिक्शन नहीं कंसिडर, केवल हम वेट ऑफ पुली कर रहे हैं। और जितनी नंबर ऑफ पुलीज होंगी उतना ही हमारे एफिशिएंसी पाएगी। तो अगर आपको ये दे दिया गया कि वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक इज 100 Newton, number of pulleys is 6, and effort is 40 Newtons. Yeah, let's say 100 Newtons. So find the efficiency. Maximum efficiency. Efficiency is equal to 1 minus 100 lower block का weight है, number of pulleys 6 है, into या 4 कर लीजिए, इसे नंबर ऑफ पुलिस 4 कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 4 इंटू एफर्ट 100 है, तो ये हो गया, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0.75 एफिशिएंसी और 75%। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट पुलिस। जब आप पार्ट 4 में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट and you will be able to do good. So all the best, be happy, be ready to be successful. Okay?